Hey guys, welcome back to my channel Fintech with Kamaksh में आपका एक बार फिर से स्वागत है. So as you can see on my screen, the topic name is logical operator. तो मतलब खुशी इसलिए क्योंकि हम बढ़िया बढ़िया चीज़ पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं. अर्थमेटिक कंप्लीट कर लिया था, कंपैरिजन कंप्लीट कर लिया, लॉजिकल बड़ी बड़ी चीज़ पाइथन में. तो क्योंकि हम बढ़िया बढ़िया चीज़ सीख रहे हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें सीख रहे हैं पाइथन में. सो लॉजिकल ऑपरेटर्स तीन होते हैं, एंड और नॉट. लॉजिकल कैटेगरी में ये तीन ऑपरेटर आते हैं, एंड और नॉट. मतलब एंड ऑपरेटर और भी एक ऑपरेटर है और नॉट भी एक ऑपरेटर है. तीनों अलग अलग ऑपरेटर हैं, ठीक है. सो एंड ऑपरेटर कैसे काम करता है, व्हाट इज एंड ऑपरेटर, हाउ इट वर्क्स. सो एंड ऑपरेटर कैसे काम करता है कि जब दोनों ही कंडीशन हमारी ट्रू होंगी, मतलब हमारे पास दो वैल्यू है, ठीक है. अगर ये वैल्यू इस वैल्यू के इक्वल है, सो एंड जो है वो आउटपुट देगा, अदरवाइज नहीं देगा. सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस एंड ऑपरेटर विद द एक्सप्रेशन. एक्सप्रेशन में हम कैसे देख सकते हैं. सो वी विल टेक थ्री इनपुट्स हियर. इनपुट ले लेते हैं. इनपुट हम सिखा रखा है मैंने, देख लेना, बता रहा हूँ. इनपुट लेते हैं इंट का, ठीक है. इंट इनपुट, एंटर द वैल्यू फॉर n1, ठीक है. अब n1 के लिए हमने वैल्यू एंटर करवा ली, ऐसे ही n2 का करवाना है, ऐसे ही n3 का करवाना है, ठीक है ना. सो n2 n3 सेम चीज, n2 n3, ठीक है. नाउ अब हमें यहाँ पे एंड ऑपरेटर यूज कैसे करना है वो समझने वाली चीज है. चैलेंज यहीं आएगा, जो भी आना होगा यहीं आ जाएगा चैलेंज. वरना ये इनपुट लेना तो बहुत सिंपल सी बात है, तुम सब कर लोगे, ठीक है ना. जो चैलेंज आएगा वो कंडीशन एस्टैब्लिश करने में आएगा कि हमें चाहिए क्या, ठीक है. जो कमांड देनी है वो यहाँ पे देनी है. मेरे को करना है प्रिंट. क्या प्रिंट करवाना है कि या तो n1 n2 से भी n2 मतलब n1 जो है वो n2 से भी बड़ा हो और n3 से भी बड़ा हो, ठीक है ना, और हो n1 ही बस. तो मेरे को ये कमांड देनी है. कैसे, तो एक ऑपरेटर ले लें, क्या आंसर ऑपरेटर लिख लेते हैं ऐसे, एक मिनट. आंसर ऑपरेटर, ठीक है ना, ऐसे करके लिखते हैं. तो अब मेरे को कंडीशन क्या देनी है, n1 इज ग्रेटर देन n2 एंड अब n1 किससे बड़ा है, रुको एंड लगेगा बाहर, एंड n1 n3 से भी बड़ा हो. मेरी तो कंडीशन यही है कि n1 n2 से भी बड़ा हो और n1 n3 से भी बड़ा हो. तुम जो कंडीशन में तुम्हारी समझ में आ जाए वो ले लेना. मेरी कंडीशन क्या है कि एंड ऑपरेटर का आउटपुट मुझे किस कंडीशन में चाहिए, जब n1 n2 से भी बड़ा हो, मतलब ये n1 इस n2 से भी बड़ा हो और ये n1 इस n3 से भी बड़ा हो, ठीक है. और जैसे हम इसको रन करेंगे तो ये हमसे तीन इनपुट मांग लेगा, ठीक है ना. तीन इनपुट, n1 का, n2 का, n3 का, ठीक है ना. तो मैं देता हूँ 12 3 और एक दे देते हैं 56 54, ठीक है. चलो एंटर. फॉल्स. फॉल्स क्यों आया, फॉल्स क्यों आया, क्योंकि मैंने क्या बताया था, एंड ऑपरेटर कब काम करता है, जब सारी कंडीशन ट्रू हो तभी एंड ऑपरेटर हमें आउटपुट देगा. फॉल्स इसीलिए आया क्योंकि 12 मेरा n1 है, ठीक है. n2 मैंने 3 दे दिया, 12 ग्रेटर देन 3, करेक्ट, ठीक है. ये वाली कंडीशन करेक्ट होगी, है ना. 12 ग्रेटर देन n3 मतलब n1 ग्रेटर देन n3, ये कंडीशन होगी फॉल्स. तो एक तो कंडीशन ट्रू हो गई, एक कंडीशन फॉल्स, इसीलिए इसने फॉल्स दे दिया. क्यों, क्योंकि दोनों कंडीशन ट्रू नहीं है, कुछ ना कुछ तो देगा, तो फॉल्स दे दिया. जबकि हमें पता क्या है एक्सप्लेनेशन, कि एंड ऑपरेटर तभी आउटपुट देगा जब दोनों कंडीशन करेक्ट होंगी, ठीक है ना. सो ये आंसर सही नहीं है, ठीक है. सो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक बार एक मतलब वो रख लेंगे 12 3 4. अब देखना आ गया ना ट्रू. सो ये था एंड ऑपरेटर.